हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IJGS एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है करंट जीके। तो दोस्तों, इस क्लास में हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीधा एग्जाम में पूछा जाए। आपको पता होगा दोस्तों, पिछले 4-5 वर्षों से लगातार हर एग्जाम में करंट से संबंधित 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2025 को किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और उसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य एम सक्सेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में कितनी वृद्धि की गई? आपको बताना है दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25,000 रुपये। यदि आपसे पूछा जाए महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीती? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2025 में राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुआ? आपको बताना होगा दोस्तों, 5 जनवरी 2025 में राजस्थान का कौन सा शहर आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुआ? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर जिले को। यदि आपसे पूछा जाए विश्व वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज के पुनर्गठन के अनुसार अब एक पंचायत समिति कितनी ग्राम पंचायतों पर बनेगी? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 में। यदि आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आपसे पूछा जाए इसका उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा नागौर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 76वां 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन का 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
सूर्यबाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुहारी क्लिनिक योजना का संबंध किससे है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। यदि आपसे पूछा जाए मधुहारी क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 2024 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, रावत भाटा संयंत्र किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी पर। यदि आपसे पूछा जाए रावत भाटा संयंत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।